अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर अल्लाह मुझे हक सच कह सकने समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। मैंने कुरान करीम सूरत यूनुस आयत नंबर 57 और 58 आपके सामने तिलावत की है। कुरान करीम की इन दो आयात के ऊपर इख्तिसार के साथ कुछ अर्ज करूंगा। अल्लाह मुझे सही सही बयान कर सकने की तौफीक नसीब फरमाए। इस दुनिया में इंसानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सबसे बड़ी नसीहत और सबसे बड़ा वाज जो बन के आया है वो कुरान है। ये वो नसीहत है कि इससे बेहतर कोई नसीहत नहीं हो सकती। ये वो हिदायत है जिससे बढ़कर बेहतर कोई हिदायत नहीं हो सकती। ये वो किताब हयात है, दस्तूर हयात है कि इंसान के लिए इससे बढ़कर कोई किताब दस्तूर हिदायत नहीं हो सकती। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजज़ा है ये कुरान कि इससे बढ़कर कोई दूसरा मौजज़ा भी नहीं हो सकता कि अल्लाह ने अपने बंदों को
अल्लाह ने अपने बंदों को मोजज़े के तौर पर अपना कलाम अता किया है। और आप जानते हैं कि कलाम मुतकल्लिम की सिफत होती है। तो कलामुल्लाह अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की सिफात ये हादिस फानी नहीं है। तो कुरान पर कभी जवाल और फना नहीं आएगा। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में फरमाते हैं, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, सिर्फ मक्के वालों को, मदीने वालों को, अरब वालों को खिताब नहीं है। या अय्युहन नास, और तमाम इंसानों, कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तहकीक आ चुकी तुम्हारे पास मौइज़तुन, नसीहत, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। तो यूं समझ लीजिए कि इस आयत में कुछ चंद बातें, एक है वाज और एक है शिफा और तीसरी चीज है हिदायत और चौथी चीज है रहमत। कितनी चीजें हैं? वाज और दूसरी चीज शिफा, तीसरी हिदायत और चौथी चीज रहमत। इस पे गौर कीजिए। कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तहकीक आ चुकी तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से। या मौइज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और मौइज़ा वाज ये अरबी के अंदर किसे कहते हैं? इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मौइज़ा ये उस नसीहत को कहते हैं, अल मौइज़त हियल अम्रु वन नह्यु अल मक़रून बित तरगीब वत तरहीब। जरा गौर कीजिए, उस नसीहत को मौइज़ा कहते हैं, वाज कहते हैं, जिसमें अमर भी हो नहीं भी हो, और वो अमर और नहीं तरगीब और तरहीब के साथ मिली हुई हो। यानी अल्लाह ने कुछ करने का हुक्म दिया और उस करने की तरफ रग़बत भी दिलाई हो, ये करोगे ये फायदा, ये मकाम, ये कुछ फवायद हासिल होंगे, और साथ साथ में न करने पर तरहीब भी हो, नहीं करोगे ये नुकसान, ये आफत, ये मुसीबत दुनिया में आखिरत में आएगी। इस अमर और नहीं को कि जिसके साथ तरगीब और तरहीब मिली हुई हो, इसको वाज कहते हैं, इसको मौइज़ा कहते हैं। और बाज़ उलमा ने मौइज़ा कहा है कि अल मौइज़ा ये वो नसीहत है जिसमें बंदे को डराया जाए, तख़वीफ़ हो, डांट भी हो, लेकिन साथ हद दर्जा शफ़क़त भी हो। तो अब माना होगा, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ओ कायनात वालो, तुम्हारे पास ऐसी नसीहत आ चुकी है जिसमें अमर भी है, नहीं भी है, तरगीब भी है, तरहीब भी है, और अल्लाह की तरफ से हद दर्जा तुम पर शफ़क़त भी है। क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम,
तहकीक तुम्हारे पास नसीहत आ चुकी है। और यकीन कीजिए हरिपुर वालों, कुरान कभी कहता है उदू इला सबील रब्बिका, ओ मेरा सोना पैगंबर, उदू इला सबील रब्बिका, दावत दे अपने रब के रास्ते की तरफ, बुला अपने रब के रास्ते की तरफ। किस चीज के साथ? बिल हिकमत, हिकमत के साथ, दानाई के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और बेहतरीन वाज के साथ। तो उस आयत को और इस आयत को मिलाओ तो माना क्या होगा? उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, मेरा पाक पैगंबर अल्लाह के रास्ते की तरफ अच्छी नसीहत के जरिए बुला। इधर फरमाया कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास आ चुकी तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत। तो दोनों आयतों को मिलाओगे तो माना होगा कि मेरे पे पाक पैगंबर रब के रास्ते की तरफ बोला अच्छी नसीहत के साथ, और अच्छी नसीहत अल्लाह का कुरान है। अच्छी नसीहत अल्लाह का, इससे बेहतर कोई अच्छी नसीहत नहीं हो सकती। और कभी अल्लाह यूं फरमाते हैं मेरा पाक पैगंबर, ज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद, ज़क्किर नसीहत कर बिल कुरान, कुरान के जरिए। लोग आज नसीहतें तो करते हैं, आप रिसालों में, किताबों में, तकरीरों में बड़ी बड़ी वीडियोस मिलेंगी आपको, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे का बयान होगा। जी क्या हो रही है? वाज है, नसीहत है, लेकिन घंटों तकरीर सुनने के बाद भी आपको उसमें रब की कुरान की कोई आयत नजर नहीं आएगी। अल्लाह फरमाते मेरा पाक पैगंबर नसीहत कीजिए, लेकिन नसीहत कैसी हो? बिल कुरान। किसके जरिए? कुरान के जरिए नसीहत कर। और इमाम रागिब अस्फहानी कहते हैं, मुफरदातुल कुरान वाले, अल्लामा शौकानी भी कहते हैं रहमहुल्लाह कि मौइज़ा, नसीहत उस वाज को कहते हैं जिससे दिल नरम हो जाए, शफकत भी हो, मोहब्बत भी हो, तरगीब और तरहीब भी हो, लेकिन सुनने वाले का दिल क्या हो जाए? नरम हो जाए। और आप जानते हैं कि ये कमाल मेरे रब के कुरान में, कि कुरान क्या कहता है? अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबा, अल्लाहु अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह ने बेहतरीन बात उतारी है। कैसी बात? बेहतरीन बात। वो बेहतरीन बात कौन सी है? किताबा, वो ये किताब है, कुरान है। अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबा मुतशाबिहन, इसकी आयतें आपस में मिलती जुलती हैं, सदाकत में, हिदायत में, फसाहत में, सच्चाई में। मसानी, इसके मज़ामीन मुकर्रर हैं, एक ही मज़मून मुख्तलिफ मकामात पे बार बार जिक्र करता है, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ होता है। कमाल क्या है? तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जो अपने रब से डरते हैं, जब वो ये नसीहत सुनते हैं कुरान वाली, तो तक़शइरु, उनके वजूद पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इक़शाअर किसको कहते हैं? वजूद पे बाल खड़े हो जाते। हमारी हिंदको की बोली में कहते हैं सुकंडे खड़े हो गए।
सुकंडे खल गए जी, पंजाबी में कहते हैं लू खड़े हो गए, पश्तो में कहते हैं गुने जिग जिग शो। ज्यादा बोलियां मुझे भी नहीं आती। फरमाया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन लोगों के बदनों पर जो रब से डरते हैं। फिर क्या होता है? सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर उनके बदन और दिल नरम हो के माइल होते हैं अल्लाह की याद की तरफ। तो कुरान वो नसीहत है जो दिलों को क्या करता है? नरम करता है। तो फरमाया क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से ऐसी नसीहत आ चुकी है, ऐसा अमर है, ऐसी नहीं है जो तरगीब तरहीब के साथ मिली हुई है, अल्लाह की शफ़क़तों मोहब्बतों के साथ मिली हुई है। और कमाल तासीर ये है कि पत्थर दिलों को मोम कर देने वाली नसीहत है। ये कमाल है कुरान। फरमाया क़द जाअतकुम मौइज़तुन, लोग कहते हैं नसीहत करो ना जी, हम कहानी शुरू कर देते हैं जी। तकरीबन साल हो गया है, हिंदुस्तान की एक खातून ने कलमा पढ़ा, सिख खातून, मुझसे फोन पे बात हुई उनकी तो जो ही उन्होंने कलमा पढ़ा तो मैंने उनसे पूछा कैसे आपको ये दिल में आया कलमा पढ़ने का, कि आप मुझे कलमा पढ़ाएं। वो कहने लगी कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें सुनने को मिली, आपका बयान भी सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना, कई माह सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैंने रब को गुरुद्वारों में, कनीसों में, गिरजाओं में तलाश किया है, लेकिन रब वहां नहीं मिलता। अगर रब को कोई ढूंढना चाहता है तो रब के कुरान से मिलता है। इसके अल्फाज ये एक अजीब सी गुफ्तगू मैंने सुनी उनकी। फिर उन्होंने कई महीने गुजरे, फिर बात हुई, गाय बगाए दीनी मालूमात उन्होंने ली, तो उन्होंने एक जुमला कहा, कहने लगी ईमान लाने के बाद मैंने पाकिस्तान हिंदुस्तान के बहुत सारे उलमा को सुना। जाहिर बात है बंदा ईमान ले आता है, जुस्तजू बढ़ती है। तुमने पाकिस्तान के कई उलमा का नाम लिया, मैं नहीं नाम लेना अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, बहुत सारों। कहने लगी मैंने फलां को सुना, फलां को सुना, तो मैंने लगा कैसे पाया? कहने लगी मैं मुतमईन नहीं हूं। मैंने कहा आप क्यों मुतमईन नहीं? अभी आपको 2 महीने 3 ही तो हुए हैं कलमा पढ़े, तो आप क्यों मुतमईन नहीं? कहने लगी इसलिए मुतमईन नहीं कि मैंने उनके 2 घंटे का बयान सुना है, 2 घंटे के बयान में कुरान की 2 आयतें भी नहीं पढ़ी, तो ये कौन सी तकरीर? कुरान की 2 आयतें भी नहीं पढ़ी। कहने लगी अगर हम जैसे लोगों को आप चाहते हो कि हम दीन की तरफ माइल हों, तो हमें फजूल बातें नहीं, हमें रब का कुरान सुनाओ। जो तासीर कमाल इसमें है, ये दिलों को मोम करता है। फरमाया क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तहकीक आ चुकी तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, व शिफ़ाउल लिमा फिस सुदूर। हरिपुर वालों, बाप भी बेटे को नसीहत करता है, माँ भी करती है, दादा रिश्तेदार बड़े करते हैं छोटों को। उनकी नसीहतें गलत भी हो सकती हैं, खता भी हो सकती हैं, जुर्म और गुनाह और मासियत पर मबनी भी हो सकती हैं। कभी कभी बाप बेटों को जमा करके कहते हैं बेटा अपने चचा से कभी बात ना करना,
तो उसका भाई होता है। अभी वो प्यार से नसीहत कर रहा है, तो वो तो कर तो नसीहत रहा है अपने अंदर से, लेकिन क्या वो ठीक है? कभी माँ बेटों को जमा करके कहती है, ओ बेटो आपने फुला फुला से ताल्लुक नहीं रखने, फुला फुला अच्छे काम नहीं करने, गुस्से में आ गए। तो नसीहतें तो ये भी होती हैं जो गलती पर मबनी हो, खता जुर्म मासियत पर, लेकिन कायनात वालों ये वो नसीहत है जो अल्लाह की तरफ से आई है, जिसमें कभी खता और गलती का इम्कान। हाँ, कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर। हरिपुर वालों कभी ये भी गौर किया है, अल्लाह ने कुरान को नसीहत का तो साथ लफ्ज ये नहीं फरमाया कद जाअतकुम मौइज़तुम मिनल्लाह, नहीं कहा कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन खालिक़िकुम, नहीं कहा जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम का। इस लफ्ज में कुरान जहाँ अल्लाह अपनी सिफत जिक्र करता है वैसे ही जोड़ नहीं देता, कोई रब जरूर होता है। फरमाया मिर रब्बिकुम, ये रब का लफ्ज लिया गया तरबियत से, और हरिपुर वालों तरबियत कहते हैं इंशाउ शैइ हालन फहालन इला हद्दिल कमाल। एक चीज की परवरिश करना, उसे पालना, उसकी जरूरतों का लिहाज करना, उसे गलत चीजों से बचाना, आफात से बचाना, और तरबियत सीढ़ी ब सीढ़ी तबका ब तबका लेके जाना, हद कमाल तक तुम माना करने लगाओ। और मैं कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तहकीक तुम्हारे पास नसीहत आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से, यानी कायनात वालों ये जो नसीहत है ये तुम्हारे रब की तरफ से है, इसके जरिए वो तुम्हारी तरबियत करना चाहता है। रब के लफ्ज में ये तरबियत मख्फी है कि वो तुम्हें ये नसीहत क्यों दे रहा है, मिर रब्बिकुम, वो तुम्हारी नसीहत तुम्हारी परवरिश और तरबियत करना चाहता है। और कैसी तरबियत की है, कभी कभी सोचता हूँ हैरान रह जाता हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ कायनात वालों अदबनी रब्बी फअहसन तअदीबी। ये मेरे पाक पैगंबर का जुमला है, मासूम जुबान से निकला है, गौर तो कीजिए। फरमाया अदबनी रब्बी फअहसन तअदीबी, मेरे रब ने मुझे अदब सिखलाया और बेहतरीन अदब सिखलाया है। अल्लाह तरबियत करते हैं। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं मुझे मेरे रब ने क्या सिखलाई, मेरी क्या की, तरबियत की, मुझे अदब सिखलाया। अल्लाह कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर। दूसरी सिफत कुरान में, पहली सिफत नसीहत है और दूसरी सिफत शिफाउल लिमा फिस्सुदूर, इलाज है। क्या है? हाँ, अल शिफा। हमारे यहाँ जब किसी चीज का नाम रखते हैं लोग क्या लगा लेते हैं, अल शिफा इंटरनेशनल कह देते हैं ना, अल शिफा को अल शिफा हैं। कई दुकानदार जो होते हैं कहते हैं अल जन्नत स्वीट हैं, अलिफ लाम लगा दे, चाहे उनको अलिफ लाम का पता हो या ना हो लेकिन लगा देते हैं। फरमाया व शिफाउल लिमा फिस्सुदूर। ओ कायनात वालों, ये जो कुरान वाली नसीहत है ये नसीहत भी है और तुम्हारे सीनों की बीमारियों के लिए इलाज है। शिफाउल लिमा फिस्सुदूर, ये शिफा है, इलाज है, दवा है, लिमा फिस्सुदूर, उन बीमारियों के लिए जो सीनों में है।
अब जरा सुनिए, इमाम इब्ने आशूर अपनी तफसीर अत-तहरीर व तनवीर में, इमाम इब्ने कसीर अपनी तफसीर में, इमाम कुर्तबी अपनी तफसीर अहकामुल कुरान में अजीब बात लिखते हैं। वो फरमाते हैं शिफाउल लिमा फिस सुदूर, सीनों की बीमारियों के लिए इलाज है। यानी अगर दिल में सीनों में शक है तो वो शक दूर करता है, शुबहात है इस्लाम के मुताल्लिक तो वो दूर करता है, जहालत है तो वो दूर करता है, कुफर है तो वो दूर करता है, शिर्क है तो वो दूर करता है, निफाक भी बीमारी है उसे दूर करता है, हसद सीनों में होता है उसे दूर करता है, बुग़्ज़ सीनों में होता है उसे दूर करता है, नफरत सीनों में होती है उसे दूर करता है। ये सारी बीमारियां दूर करके तुम्हारे सीनों का इलाज करता है। शिफाउल लिमा फिस सुदूर, सीनों की बीमारियों का इलाज है। अल्लाह अकबर। अगर सीने में जहालत है तो जहालत दूर करके उसे इल्म और इरफान से मुज़य्यन कर देता है। अगर निफाक है तो निफाक दूर कर देता है। कुरान पढ़िए, कुरान हसद का भी बेहतरीन इलाज करता है और कुरान हासिद को भी तंबीह करता है। कमाल की किताब है। कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर। एक माना सीनों की बीमारियों का इलाज है। मैंने ये बीमारियां जिक्र की, रूहानी मानवी बीमारी। और कभी कभी आप ये न समझ लीजिए कि कुरान से आया बदन की बीमारी का इलाज है या नहीं, कोई शक नहीं, कुरान जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है, शिफा है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फातिहतु शिफाउन लिकुल्लि दाइन, सूरतुल फातिहा हर बीमारी का इलाज है। क्या है? आप खुद भी करते थे इलाज। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी बिस्तर पे आते रात को, आप आखिरी सूरह फलक, सूरह इखलास, फलक और नास, ये तीनों सूरतें पढ़ के अपनी हथेलियों में दम करके अपने वजूद पे हाथ फेर लेते। और जब कभी आपको तकलीफ बीमारी होती आप यूं ही किया करते थे। फिर जब वो दिन आया कि आप शदीद बीमार हो गए और अपने वजूद पे हाथ फेरने की भी सकत ना रही, तो फिर मैं आयशा खुद मैं ये सूरतें पढ़ती और आपके हाथ पे दम करके आप ही का हाथ आपके बदन पर फेरती। अल्लाह अकबर। कभी आप करें ना, ये इलाज है। रूहानी तो मैंने बतलाया कि इन चीजों का, लेकिन बदन की बीमारियों का भी इलाज है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं मेरा तजुर्बा है, मैं मक्का मुकर्रमा गया हज के लिए, बीमार हो गया और इस हाल तक पहुंच गया कि मेरे लिए उठना भी मुमकिन नहीं था। मैंने कहा बस मेरे जोड़ टूट रहे हैं, ऐसे दर्दों ने मुझे घेर लिया। कहते हैं जब कोई रास्ता नजर नहीं आया, मैंने बस जमजम का पानी लिया और बैठ गया मताफ में काबतुल्लाह के सामने, फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ता जा रहा हूँ। कहते हैं पढ़ता हूँ और जिधर जिस्म में दर्द होता है वहीं दर्द वाली जगह हाथ फेरता हूँ। फरमाते हैं अल्लाह की कसम दर्द यूं गिरता है जैसे कंकरियां मेरे जिस्म से गिर रही हो, तकलीफ जड़ती जा रही। और फरमाते हैं जमजम के पानी पर दम किया और उसे पिया तो मैंने अपने अंदर ऐसी ताकत महसूस की जो किसी ग़िज़ा और दवा में मैंने आज तक महसूस नहीं की। कौन है जो? ये आपके लिए रूहानी इलाज भी है, जिस्मानी इलाज भी। और मैं आपको एक तजुर्बा बतलाऊं।
कोई कहते हैं 10 मरतबा, कोई कहते हैं 11 पढ़ो, कोई हर आदमी का अपना, कोई कुरान और सुन्नत में कोई तादाद नहीं बतलाई, हर आदमी का अपना जाती तजर्बा है। लेकिन 7 आयतें, सूरह फातिहा की कितनी आयतें हैं? 7 आयतें। और अल्लाह ने भी इसको कहा सबउल मसानी, 7 दोहराई जाने वाली आयतें। 7 दफा पढ़ के अपने ऊपर दम करो, आप इसकी तासीर को महसूस करो। फरमाया व शिफाउल लिमा फिस सुदूर। लेकिन अफसोस है, ये तो मैंने कुरान और सुन्नत से आपको बतला दिया, हमारे लोगों ने दरवाजा खोला तो इस हद तक आगे चले गए कि गाय और बकरी के सींगों के साथ भी तावीज लटक रहे हैं, देखें कि नहीं? और शुरू है लोग, आप ही हरिपुर के यहाँ शायद बैठे हों, काफी अरसे से मैंने वो देखे तो नहीं, उनके यहाँ प्रोग्राम हुआ, मैं गया तो बयान के बाद उन्होंने मुझे अपने घर में बिठाया, तो कोने में एक बैल बांधा हुआ था। तो मैंने कहा माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, करीब गया, आप काम क्या करते हैं? मैंने कहने लगे यही काम करता हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं इनकी रेस होती है, दौड़ाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, बैल दौड़ाते हैं, शौकीन लोग होते हैं। तो मैंने कहा ये तो कभी हमें भी दिखाएं नजारा। लेकिन ये गुफ्तगू जारी थी, अचानक मैंने देखा तो उसके सींग के साथ तावीज बांधा हुआ है। मैंने कहा जनाब ये क्या है? हंस के कहने लगे जी ये 5000 रुपए का तावीज करवाया है। किस लिए करवाया? ताकि ये जीत जाए। तो मैंने कहा फिर तो इसका मतलब है हमेशा जीतता ही होगा। कि नहीं जी कभी जीता है, हारा ज्यादा है। मैंने कहा हारा क्यों है फिर, जब तावीज इसके सींग के साथ? आखिर जी दुए ने भी तावीज बदे होता है, जो मुकाबले में आता है उसने भी तो तावीज लटकाया होता है। मैं कहा इसका मतलब यह है, इसका मतलब है मुकाबला 2 बैलों का भी है, 2 तावीजों का भी है, 2 तावीजगरों का भी है। नहीं मेरा दोस्त, ये मजाक कुरान के साथ न करें, बाकी आपकी मर्जी है। और कईयों ने तो और दरवाजा खोला है, वो क्या? जब आप कहें कि भाई कुरान है, बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाओ, वॉशरूम लेके नहीं जा सकते हो, गंदगी में नहीं ले जा सकते हो, कैसे आप गले के साथ लटका रहे हो? तो कहते हैं जी हमने कुरान को एक दूसरे अंदाज में लिखा। दूसरा अंदाज क्या है जी? 72, 35, 34, 46, 48, 55, 77, 72, 74, 76 सारे आपको हरिपुर के बसों के नंबर लिखे हुए नजर आएंगे। ये क्या है मेरा भाई? ये कुरान है, ये कुरान का तर्जमा है। फिर ये लोगों के गले में लटकाया हुआ है, ये लोगों का इलाज हो रहा है। नहीं, ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये अल्लाह की किताब के साथ हद दर्जा नारवा सलूक। मैंने कहा पढ़ो शिफा है, दम करो शिफा है, रूह की बीमारियों का इलाज है। वो तो करते ही नहीं है, नजला जुकाम का इलाज हम इससे करने लगे हुए हैं। गाय दूध नहीं देती, तावीज करो। बकरी दूध नहीं दे रही है, तावीज करो। लाते मार रही है, तावीज करो। जाके बैठ जाओ, ये मलक साहब के पास है, उनसे पूछो। लोग घूम रहे हैं। मेरा दोस्त, कुरान इंसानियत के लिए आया था, इलाज सीनों की बीमारियों का बन के। वहुदन और हिदायत है। क्या है? हिदायत है। कैसी हिदायत है? रब की तरफ जाना चाहता है, रहनुमाई कुरान करेगा। ईमान सीखना चाहता है, रहनुमाई कुरान करेगा। अल्लाह की मारिफत चाहता है, रहनुमाई कुरान करेगा। जन्नत का वारिस बनना चाहता है, रहनुमाई कुरान करेगा। नबियों की पहचान चाहता है, हिदायत कुरान है। इल्म चाहता है, हिदायत कुरान है। कभी कभी हैरान होता हूँ, बावजूद इसके कि अल्लाह अपने पैगंबर से सूरह निसा आयत नंबर 113 में फरमाते हैं, वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मेरा पैगंबर, मैंने आपको अहकाम शरीयत दीन वही का वो इल्म दिया जो आप नहीं
नहीं जानते थे, आपको वो इल्म दिया। और मेरा ईमान है कि मेरे पाक पैगंबर आलमुन्नास है, मखलूक में आपसे बढ़कर ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं। इतना इल्म होने के बावजूद भी अल्लाह फरमाते मेरा पाक पैगंबर जब भी तू दुआ करे और मुझसे मांगना चाहता है तो मुझसे इल्म ही का सवाल किया कर। सूरह ताहा आयत 114 में फरमाया वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये कुल किसको कहा? नबी अलैहिस्सलाम को। कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। कायनात के सबसे बड़े आलिम को अल्लाह फरमाते हैं आप कहें कुर रब्बी, अल्लाह मेरा इल्म ज्यादा कर। तो जो बंदा 2 टिक्के सीख जाए, 2 लफ्ज सीख जाए, कहे मां सारा कुछ पता है, मुझे सब पता है, सीखने की जरूरत नहीं है, समझो ये सबसे बड़ा जाहिल। आपको ऐसे लोग अपनी गली कूचे मोहल्ले में बहुत मिलेंगे जो 2 लफ्ज सीखने के बाद उनकी हालत ये होती, कहते मुझे सब कुछ पता है। मेरा दोस्त इल्म ये वो दरिया है जिसका कोई किनारा, सीखते जाओ सीखते जाओ। हुदन हिदायत व रहमतुन, और रहमत है, निरी रहमत है। इसका पढ़ना रहमत है, इसका देखना रहमत है, इसका सुनना रहमत है, इसकी मजलिस में बैठना गोया के रहमत के दरिया में डूब कर बैठना है। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूना बैनहुम। जब भी कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होती है, अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, व यतदारसूनहु, और इसका दर्स हासिल करते हैं। दर्स एक दूसरे से मुज़ाकरा हो रहा है इसका। फरमाया इल्ला हफ़तहुमुल मलाइकतु, फरिश्ते इनको घेर लेते हैं। व गशियतहुमुर रहमतु, रहमत इनको ढांप लेती है, सकीना इन पे नाजिल होती है। फरमाया व रहमतुन, ये रहमत है, यानी इसका पढ़ना नुज़ूल रहमत का सबब है। या व रहमतुन, इसके पढ़ने से बंदा रहमत इलाही का मुस्तहिक बन जाता है। फरमाया व रहमतुल लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए रहमत है। जब ऐसी नसीहत है जो वाज भी है, शिफा भी है, हिदायत भी है, रहमत भी है, तो कायनात वालों कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, चाहिए कि अल्लाह के इस फजल और रहमत पर खुश हो जाओ। क्या हो जाओ? कुल बिफज़लिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह के फजल के साथ, व बिरहमतिही, और उसकी रहमत के साथ। अल्लाह अकबर। जरा सुनिए, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही का माना करते हैं। वो कहते हैं फज़लुल्लाह अल कुरान, अल्लाह के फजल से मुराद क्या है? कुरान है। व बिरहमतिही, और उसकी रहमत से मुराद ये है कि तुम्हें अल्लाह ने उस कुरान का अहल बना दिया है। कुरान अल्लाह का फजल है और तुम्हें उसका अहल बना दिया, ये उसकी क्या है? रहमत है। बाज यूं भी फरमाते हैं कुल बिफज़लिल्लाह, कि फजलुल्लाह से मुराद इस्लाम है, व बिरहमतिही, रहमत से मुराद कुरान है। तो अब हदीस मिलाने लगा हूं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन हदाहुल्लाहु लिल इस्लाम, मन हदाहुल्लाहु लिल इस्लाम, जिस शख्स को अल्लाह ने इस्लाम की हिदायत दे दी, यानी मुसलमान हो गया। व अल्लमहुल कुरान, और जिसको अल्लाह ने कुरान सिखा दिया। सुम्मा शकल फाकता, इसके बावजूद भी वो शिकायत करता है फाके की। किसकी शिकायत?
इस्लाम दिया, कुरान का इल्म दिया, इसके बावजूद भी वो कहता है भूख से मर गया लोगों कुछ तावन करो हैं? फिर भी वो लगा है, कहता है फाके कुछ भी नहीं है मेरे पास, मंगता है। तो फरमाया कतबल्लाहुल फक्र बैना ऐनैहि इला यौमि यल्काहु, अल्लाह इस फक्र और मोहताजगी को उसके माथे पे लिख देगा उस दिन तक जब तक ये अल्लाह से मुलाकात करे। कयामत के दिन तक रब की मुलाकात तक के लिए अल्लाह इसके माथे पे क्या लिख देगा? अल फक्रा। ये मोहताज का मोहताज ही रहेगा, ये सारी जिंदगी यही कहेगा मैं मर गया, मैं भूखा हूं, बस यही कहता जाएगा, ये कभी सैर नहीं होगा। दौलत है कुरान से अल्लाह ने आपको नवाज दिया है, अल्लाह हमें ये नसीब फरमा, अल्लाह हम सबको महरूम न फरमाए। फरमाया फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस पे चाहिए कि खुश हो जाओ। क्या हो जाओ? हरिपुर वालों, फरह का लफ्ज किसको कहते हैं? फरह, एक फरह होता है, एक रिजा है। फरह कहते हैं आपकी महबूब और मतलूब चीज आपको मिल जाए और उसकी मिलने के बाद दिल में जो लज्जत आती है उसे फरह कहते हैं। अल्लाह तुम्हें कुरान, तुम्हें इस्लाम, तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर मिल गए, तुम्हारे दिल में क्या होनी चाहिए? एक लज्जत तुम्हें महसूस होनी चाहिए, इस पे खुश हो जाओ। और आपको ये भी बताऊं, एक है इस्तिबशार। इस्तिबशार का माना होता है उस नेमत पे खुश होना जो अभी मिली ना हो लेकिन मिलना यकीनी हो, और फरह जो नेमत महबूब मतलूब नेमत मिल जाए और मिलने के बाद दिल में जो खुशी की कैफियत उठती है, इसे क्या कहते हैं? फरह। फबिज़ालिका फलयफ़रहू। कुरान के अंदर आपको ये दो अजीब पैराए मिलेंगे। एक पैराया वो है, कुरान कहता है ला तफरह, सूरह कसस आयत 76, घरों में जाके देखना, सूरह कसस आयत 76 में फरमाया ला तफरह, खुश ना हो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह खुश होने वालों को पसंद नहीं करते। अच्छा, एक दूसरा मकाम, सूरत का नाम सूरत हूद आयत नंबर 10 है, उधर कुरान कहता है इन्नहु लफरिहुन फखूर, बेशक ये जालिम इंसान फरिहुन, खुश होने वाला था, फखूर, इतराने वाला, फख्र करने वाला था। अब आप मुझे बताएं, उधर कहा जा रहा है खुश ना हो, अल्लाह खुश होने वालों को पसंद नहीं करता, और इधर फरमाया फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस पे खुश हो। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं यही तो कुरान का कमाल है कि अल्लाह फरमाते हैं जिन चीजों पे तू खुश होता है ये हादिस और फानी खुश इन पे ना हो, ये खुशी मुझे पसंद नहीं, खुश इस पे हो कि तुझे मैंने इस्लाम और कुरान दे दिया, इस पे खुश होना, ये खुशी मुझे पसंद। फबिज़ालिका फलयफ़रह, कुरान पे खुश हो जाओ। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल जब गमगीन होता तो आप क्या कहते? अल्लाहुम्मा जालिल कुरान रबीअ क़ुलूबिना, अल्लाह कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे। रबी जानते हो ना, रबीउल अव्वल पहली बहार। अल्लाहुम्मा जालिल कुरान रबीअ क़ुलूबिना, अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। तो आप जानते हैं
कि दिल की दुनिया ये भी एक मुस्तकिल दुनिया है। जिस तरह बाहर की दुनिया में बहार, खजा, सर्दी, गर्मी, खुशी, गम आते हैं, इसी तरह दिल भी एक दुनिया है, यहाँ भी खजाओं बहार आते हैं। तो अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह हमारे दिलों के खजाओं को कुरान के जरिए बहार में बदल दे। अल्लाह हमारे दिलों के लिए कुरान को बहार बना दे। कुरान वाकई दिलों की बहार है, तसल्लियां देता है। जब बंदे का दिल गमगीन होता है, परेशान होता है, कुरान तसल्लियां उतार देता है, खुश हो जाता है बंदा। ऐसा है कि नहीं? नबी अलैहिस्सलाम कभी कभी गमगीन होते, मसलन 18 दिन वही नहीं आई या 15 दिन, कितने दिन वही नहीं आई सर? 18 या 15 दिन वही नहीं आई, तो मक्के के मुशरिकीन ने कहा इन्ना मुहम्मदन कद वद्दअहू रब्बुहू वक़ला, कि नऊज़ु बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका रब नाराज हो गया है और उन्हें छोड़ दिया है। कितना गलत प्रोपेगेंडा किया कि मोहम्मद अरबी से उनका रब नाराज हो गया और उन्हें छोड़ दिया। आप उनकी तरफ से शायर वो कहते आप बर्दाश्त कर लेते, मजनून कहते आप बर्दाश्त कर लेते, साहिर जादूगर कहते आप बर्दाश्त कर लेते, उनकी पत्थरों की बारिश में खून में रंगीन हो जाते या आप गवारा कर लेते। लेकिन ये ताना गवारा नहीं कि कोई कहे मोहम्मद से उसका रब नाराज हो गया, ये बर्दाश्त नहीं। तो अल्लाह ने फिर तसल्ली कैसे दी, दिल के गम को खुशी में ऐसे बदला, फरमाया वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। हरिपुर वालों इन जुमलों की मोहब्बत पे जरा गौर करना। वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम चाश के वक्त की, वल्लैलि इज़ा सजा, कसम अंधेरी रात की जब वो छा जाए, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ना आपको आपके रब ने छोड़ा है और ना आपसे आपका रब नाराज हुआ है। क्या अजीब अंदाज है। लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हो ना कि बात तो सिर्फ इतनी बतलानी है कि रब ने आपको छोड़ा भी नहीं, नाराज भी नहीं हुआ, तो ज़ुहा और लैल की कस्में क्यों उठाई, इनको गवाह क्यों किया, शायद क्यों किया? आइए इस बारीक से रब पे गौर करें, आप झूम जाएंगे। फरमाया वज़ुहा, ज़ुहा के 13 माने किए गए हैं। एक माना है सूरज की कसम है, वज़ुहा सूरज की किरणों की कसम है, वज़ुहा सूरज की रोशनी की कसम है, वज़ुहा दिन की कसम है, दिन के उजाले की कसम है, वल्लैलि इज़ा सजा रात की सियाही की, रात के अंधेरे की कसम है, जब वो छा जाए आपको आपके रब ने नहीं छोड़ा और ना नाराज हुआ। रबत क्या है? फरमाया मेरा पाक पैगंबर मुशरिकीन जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये लैल है, सियाही है, अंधेरा है, और मैं जो कह रहा हूं कि मैंने तुझे नहीं छोड़ा, नाराज नहीं हुआ, ज़ुहा और उजाला ये है। ये जो कह रहे हैं ये अंधेरी रात है, और मैं जो कह रहा हूं कुरान उतार के ये क्या है, ये उजाला है। या यूं कहूं वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, गवाह है सूरज की रोशनी, वल्लैलि इज़ा सजा रात की सियाही। जिस तरह सूरज से उसकी रोशनी जुदा नहीं हो सकती, रात से उसकी तारीकी जुदा नहीं हो सकती, इसी तरह मोहम्मद से उसका रब जुदा नहीं हो सकता। किसने कहा?
तसल्ली के इस अंदाज पे गौर किया। वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। न रब ने आपको छोड़ा, न आपसे आपका रब नाराज हुआ। नाराज होना तो दरकिनार, फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आपका हर आने वाला लम्हा गुजरे हुए लम्हे से बेहतर होता जाएगा। किसने कहा नाराज? नाराज होना तो दरकिनार, छोड़ना तो दरकिनार। वाला सऊफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। अन करीब आपको रब देगा, इतना देगा यहाँ तक कि आप राजी हो जाएंगे। मेरा पैगंबर मुशरिक झूठ बोलते हैं कि मैंने आपको रद्द कर दिया, छोड़ दिया, नाराज हो गया। क्या आपने नहीं देखा? अलम यजिदका यतीमन फआवा। मेरा पाक पैगंबर जब आप यतीम थे, बाप छोड़ गया, माँ छोड़ गई, दादा छोड़ गया, मैंने उस वक्त भी आपको नहीं छोड़ा। अब तो मैंने कुरान दे दिया, अब कैसे छोड़ सकता? आप छोड़ने के? तो मैंने कहा देखिए कुरान दिलों पे तसल्लियां उतारता है, पट्टियां लगाता है। अल्लाह फरमाया फबिज़ालिका फलयफ़रहू, चाहिए कि कुरान के साथ खुश हो जाओ। हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये बेहतर है दुनियादारों की उन दौलतों से जो वो जमा करते हैं। लोग जो दौलतें जमा करते हैं ये उनसे क्या है, इस पे खुश हो जाओ। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।